नमस्कार मित्रों। आज ज्योतिषीय विश्लेषण के अंतर्गत हम इस बात पर विचार करेंगे कि कुंडली के अंदर प्रेम विवाह का योग किस प्रकार से बनता है, लव मैरिज का योग कैसे बनता है कुंडली के अंदर। तो इसके बहुत से सूत्र होते हैं ज्योतिष के, तो उनके बारे में बता पाना 5 मिनट की वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन एक सरल सा जो सूत्र है जिससे ज्योतिष को जो नहीं भी जानते हैं वो भी आसानी से समझ लेंगे, और जो नया ज्योतिष सीख रहे हैं वो भी समझ लेंगे। तो उस सूत्र पर आज हम विचार करेंगे कि एक सीधा सा सरल सा सूत्र क्या है जिसके होने से कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है। तो वो सीधा सा सरल सा सूत्र ये है कि मान लीजिए आपके सामने एक कर्क लग्न की कुंडली है जैसे दिखाई दे रही है, और कर्क लग्न के अंदर 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है 8 नंबर। तो 8 नंबर जो राशि होती है वो होती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। उसका जो स्वामी होता है, लॉर्ड जो होता है वो होता है मंगल। मंगल यदि सप्तम भाव में बैठता है, जैसे ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है मंगल, तो लव मैरिज का योग बना रहा है, यहाँ पर प्रेम विवाह का योग बना रहा है कुंडली के अंदर। तो सीधा सा सूत्र ये है कि पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव के स्वामी से किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है, दृष्टि संबंध, युति संबंध, राशि परिवर्तन संबंध, तो कुंडली के अंदर प्रेम विवाह का योग बन जाता है। इसकी संभावना 70-80% तक बन जाती है कुंडली के अंदर। तो ये तो एक योग हो गया कि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, यानी कि मंगल जो है पंचम भाव का स्वामी है और वो सप्तम भाव में बैठ गया है। अब यदि दूसरी तरह से भी हो सकता है ये योग कि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो है शनि। 10 नंबर जो राशि होती है वो उसका स्वामी जो होता है वो शनि होता है। तो राशि स्वामी से विचार करेंगे तो वो बैठा है वृश्चिक राशि के अंदर, यानी कि पंचमेश की राशि के अंदर बैठा हुआ है, 5th लॉर्ड की राशि में बैठा हुआ है। तो दोनों का शनि और मंगल का संबंध बन गया, तो ये भी योग बन गया प्रेम विवाह होने का। इसी प्रकार से जो मंगल जो होता है वो अपने से चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो ये दृष्टि संबंध भी शनि के साथ बन गया, यानी कि सप्तमेश के साथ मंगल का दृष्टि संबंध बन गया। क्योंकि मंगल है वो पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है, और वो सप्तम भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, यानी कि मंगल अपने से चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि देखता है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार मंगल जो होता है वो अपने से सप्तम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और यदि यहाँ शनि बैठा हो, जैसे ये लिखा हुआ है शनि 4 नंबर राशि के अंदर, तो ये भी मंगल और शनि का संबंध बन गया, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बन गया। और इसी प्रकार से जो मंगल की जो पूर्ण दृष्टि होती है, आखिरी जो दृष्टि होती है वो होती है 8वीं। तो मान लीजिए 5 नंबर राशि में शनि बैठा हुआ है जो सप्तम भाव का स्वामी है, तो भी मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठकर शनि से संबंध बना लेगा, तो भी प्रेम विवाह होने का संभावना बन जाएगी। तो आज हमने विचार किया इस वीडियो के अंदर कि लव मैरिज का योग किस प्रकार से कुंडली के अंदर बनता है। ये अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रकार से बनता है, लेकिन सिद्धांत वही है कि पंचमेश और सप्तमेश के बीच संबंध होना चाहिए। वो चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे राशि परिवर्तन का हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे युति संबंध हो। मान लीजिए कि मंगल और शनि एक साथ बैठ गए जो पंचमेश और सप्तमेश है, तो भी कुंडली के अंदर लव मैरिज का योग, प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी कुंडली का ज्योतिष विश्लेषण कराने के लिए वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पूरी जानकारी दी हुई है, वहाँ मेरी मेल आईडी दी है, मेल आईडी पर आप कांटेक्ट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।